सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट x log x। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इंटीग्रल x log x dx। अब x log x dx इसको हम लोग आइलेट के अकॉर्डिंगली लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है तो log x को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी, log x को फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज सेकंड फंक्शन। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सी हियर फर्स्ट एज इट इज, देखिए log x एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। Now this x का इंटीग्रल हो जाएगा x square over 2 into log x minus इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव 1 by x, x का इंटीग्रल x square by 2 dx। ये x और x square कैंसल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली x square upon 2 log x minus 1 by 2 इंटीग्रल x dx। क्योंकि अंदर अभी भी मेरे पास x बचा हुआ है तो x का इंटीग्रल फिर से x square over 2 हो जाएगा। So it will be x square by 2 log x minus x square by 4 plus c. You can leave the answer here only. Otherwise जो बुक में पीछे आंसर गिवन है वहां पे x square कॉमन निकला हुआ है, LCM वगैरह लिया हुआ है। You can leave your answer here only. कोई ज्यादा जरूरत नहीं है फर्दर सॉल्व करने की। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट इंटीग्रल x log 2x। फिर से वही बात, log x will be considered as first function, x will be considered as second function। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए करेंगे फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d by dx of log 2x into integral of second x dx। It will become equals to x का इंटीग्रेशन x square by 2 log 2x। अब बेटा ध्यान दीजिए log 2x का इंटीग्रेशन, log x का डेरिवेटिव सच, log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, यानी कि 1 by 2x हो जाएगा। उसके बाद चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, क्योंकि चेन रूल भी लगाना है, डेरिवेटिव में तो चेन रूल होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव में चेन रूल लगाएंगे, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, ये 2 इसके साथ काट देते हैं, ये x इसके साथ कट जाएगा। इट विल बिकम इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस इंटीग्रल, फिर से ये x ओवर 2 बच जाएगा। अगेन चेक कीजिए x ओवर 2 हमारे पास ये बच जाएगा। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस 1 बाय 4 x स्क्वायर प्लस c। क्योंकि x का इंटीग्रल बेटा x स्क्वायर ओवर 2 आएगा तो नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होके ये x स्क्वायर बाय 4 ही रह जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल x raised power 4 log x dx। log will be first function, x raised power 4 will be second function। Using integration by parts, first as it is into integral of second minus integral of derivative of first function, that is log x into integral of second function। ये हमारे पास आ जाएगा x raised power 5 over 5 into log x माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव 1 by x raised power 4 का इंटीग्रल x raised power 5 over 5 dx। ये x इसके साथ कट जाएगा, 4 पावर रह जाएगी, x raised power 5 over 5 log x माइनस 1 by 5 इंटीग्रल x raised power 4 dx। और उसके बाद x raised power 4 का फिर से इंटीग्रल करते हैं x raised power n का फार्मूला लगाकर, x raised power 5 over 5 log x माइनस x raised power 5 over 25 plus c। क्योंकि x raised power 4 का इंटीग्रल हो जाएगा x raised power 5 over 5। ठीक है, ठीक है पुत्र जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में सिर्फ log x गिवन है। सी हियर in second part only log x is given। बेटा अगर अकेला log x given होता है तो एक चीज याद रखना है कि इसके साथ 1 आपने अपनी तरफ से लगा लेना है, क्योंकि अकेला log x का इंटीग्रल कोई नहीं है, हम लोगों ने 1 अपनी तरफ से लगा लेना है। और फिर से वही बात, log function is first function and algebraic function is second function। First as it is log x integral of second function
minus integral of derivative of first function into integral of second function. वन का इंटीग्रल हो जाएगा x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x और 1 का इंटीग्रल x. ये x और x कट जाएगा, बाकी मेरे पास फिर से 1 बचा. सो इट्स आंसर इज x log x minus x plus c and that is your answer. ठीक है बेटा. Similarly, fourth question, first part and second part you can try yourself. Fifth question, first part and second part you can try yourself. I am going to discuss sixth question, first part. Okay. So sixth question, first part देखिए, ये भी है बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे ये हम लोगों ने log x का किया है. यहाँ पे मैं sixth question, first part इंटीग्रल log x का होल स्क्वायर बेटा लिखा हुआ है dx. इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1 into log x का होल स्क्वायर. ठीक है. फिर से वही बात, log x will be the first function and 1 will be second function. Now see here, अब यहाँ पे देखिए first as it is, second का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. देखिएगा log x का होल स्क्वायर into इंटीग्रल ऑफ सेकंड. ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x log x का होल स्क्वायर. अब बेटा माइनस log x का होल स्क्वायर डेरिवेटिव लगाएंगे, ये देखिएगा बेटा 2 log x बन जाएगा और उसके बाद चेन रूल से log x का डेरिवेटिव 1/x, क्योंकि डेरिवेटिव में हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं. log x के होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा 2 log x, पहले x रेज़ पर n वाला और उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1/x और उसके बाद ये 1 का इंटीग्रेशन x dx. now ये x और x कर दिया, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x. अब बेटा अभी भी ये हमारे पास log x की फॉर्म में है, तो मैं इसको फिर से 1 into log x कंसीडर करके फिर से इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है अगेन. सो इट विल बी x log x होल स्क्वायर minus 2 into this is first function, this is second. First as it is, second का इंटीग्रल. बेटा I am going to write down direct answer. Second का इंटीग्रल मतलब 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1/x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रल x. सेम यही चीज बेटा ये लिखिए log x का इंटीग्रल डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे इंटीग्रल, सेम वही कांसेप्ट यहाँ पे x और x कट जाएगा, इट विल बी x log x का होल स्क्वायर माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होएगा 2x log x और ये माइनस माइनस प्लस 2 into अब यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x plus c. सो इस क्वेश्चन में भी हम लोग यही कंसेप्ट लगाएंगे कि log x का इंटीग्रेशन किस तरह से फाइंड आउट किया. ओके. नाउ 6th क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन 2x क्यूब e रेज़ पर x स्क्वायर dx. अब बेटा आइलेट के अकॉर्डिंगली मैं x फंक्शन को तो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लूंगा और e फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लूंगा, लेकिन जहां कहीं भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल होगा तो e रेज़ पर x स्क्वायर का इंटीग्रल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज़ वी हैड स्टडीड द फार्मूला फॉर e रेज़ पर x ओनली. तो इसमें थोड़ा सा पहले हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे. बेटा देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2x into x square into e raised पर x square dx. जो x raised पर 3 था उसको x into x square लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में पुत्र जी लिखना है put x square is equals to t, और जब x square is equals to t पुट किया तो 2x dx is equals to dt आ जाता है. यानी कि आपके पास जो ये टर्म है, ये देखिए ये वाली टर्म, ये टर्म dt बन जाएगी. इसकी जगह पे मैं t लिख रहा हूं, इसकी जगह पे e raised पर t dt. दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन. अब मैं अप्लाई कर सकता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट. सो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्योंकि बेटा मैंने अब पुट कर लिया है t, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही फाइंड आउट करेंगे. इंटीग्रल ऑफ सेकंड t into e raised पर t आ जाएगा माइनस t का डेरिवेटिव 1 e raised पर t का इंटीग्रल e raised पर dt. जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसके जैसा ही बन गया ये. सो इट्स आंसर विल बी इक्वल्स टू t e raised पर t माइनस e raised पर t प्लस c. और उसके बाद बेटा जी t की वैल्यू वापस पुट करनी है हम लोगों ने, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर
e raised par x square minus e raised par x square plus c, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x square minus 1 into e raised par x square plus c, and this is your answer for this question. Okay, now let us discuss a new type based on this integration by parts formula. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप होती है, और वो स्पेशल टाइप बेटा की होती है इंटीग्रल e रेज़ पावर x इनटू fx प्लस f डैश x dx। मान लीजिए आपके पास बाहर फंक्शन e रेज़ पावर x की फॉर्म में है और उसके साथ ब्रैकेट में फंक्शन पड़ा और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आंसर का e रेज़ पावर x इनटू fx प्लस c, e रेज़ पावर x इनटू fx प्लस c होता है। ये वैसे तो क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर ही बेस्ड होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, e रेज़ पावर x को f डैश x के साथ करते हैं, दोनों पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, सॉल्व करने पे हमारे पास एंड में सिर्फ यही बचता है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज हमारे पास 7.8 है, देखिएगा एक्सरसाइज 7.8। बट बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को डेरिवेटिव जरूर आने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल e रेज़ पावर x इनटू log x प्लस 1/x। चेक करिए पुत्र जी, ये हमारे पास इसी फॉर्म की बन रही है, देखो जरा e रेज़ पावर x है, ब्रैकेट में log x है और log x के साथ उसका डेरिवेटिव ऐड भी हो रहा है। सो हम लोग लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रल e रेज़ पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल्स टू e रेज़ पावर x इनटू fx प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बता दी, e रेज़ पावर x इनटू log x प्लस c। एक ही लाइन में काम खत्म। और ये क्वेश्चन 1 मार्क पे एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते हैं। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इंटीग्रल e रेज़ पावर x इनटू x स्क्वायर प्लस 2x dx। हां जी बेटा देखिए ये वही टर्म बन गई, वही देखिए x स्क्वायर फंक्शन है और 2x उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। सो आई कैन राइट डाउन डायरेक्ट एक्स आंसर है e रेज़ पावर x इनटू x स्क्वायर प्लस c आंसर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखें, इंटीग्रल e रेज़ पावर x प्लस 1 dx। हां जी बेटा बताइए व्हाट विल बी इट्स आंसर, e रेज़ पावर x इनटू x प्लस c। Why? Because फॉर्मूला हम लोग यही अप्लाई कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखा है e रेज़ पावर x इनटू fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल्स टू e रेज़ पावर x इनटू fx। नाउ सी हियर बेटा जी, अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट 1 प्लस log x। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि क्वेश्चन जो ये है ये किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन के सॉल्व हो सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है, इधर देखिए जो अभी हम लोग करके हटे हैं कि 1 dx प्लस इंटीग्रल log x dx। चलिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x log x को 1 into log x कंसीडर करके, जैसे अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने किया है कि log x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल सेकंड कैंसिल आउट होके x प्लस x log x माइनस x ये कट जाएगा, x log x प्लस c आंसर आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब दूसरा तरीका है जो ये अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है e रेज़ पावर x इनटू fx प्लस f डैश x। अब इसको किस तरह से करना है, नाउ सी हियर, अगर इसको इस मेथड से करना है तो पुट log x इज इक्वल्स टू t, तो दैट log x इज इक्वल्स टू t। तो जब log x इज इक्वल्स टू t पुट करना है तो इट इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाती है e रेज़ पावर t। याद रखिएगा जब log रिमूव करना होता है उधर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। क्या लिखते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। ये आ जाएगा e रेज़ पावर log x, ये आ जाएगा e रेज़ पावर t। इस तरह से बनता है ये e रेज़ पावर log x और ये आता है e रेज़ पावर t। e और log आपस में रिमूव हो जाते हैं, बाकी बच गया x इक्वल्स टू e रेज़ पावर t।
तो अब यहां से ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू e रेज पावर t इनटू dt। तो अब देखिएगा ये इंटीग्रेशन मेरे पास क्या बना, dx की वैल्यू क्या आ गई, e रेज पावर t इनटू dt, और ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म क्या हो गई, चेक करो जरा, t प्लस 1 हो गई, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म log x को t पुट कर लिया था। तो अब जरा ये चेक कीजिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट टाइप का नहीं बन गया, जिसमें e रेज पावर x है, फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है। सो इट्स आंसर विल कम आउट टू बी e रेज पावर t टू t प्लस c। t की वैल्यू वापस पुट कीजिए, e रेज पावर log x इनटू log x प्लस c, e और log रिमूव हो जाएंगे, योर आंसर विल बी x log x प्लस c। तो बेटा ये चॉइस आपकी है कि आपने इस मेथड से करना है या इस तरह से इसको कन्वर्ट करके करना है। ओके, गिवन दैट इफ इंटीग्रल, चेक कीजिएगा, e रेज पावर x इनटू x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू e रेज पावर x इनटू fx प्लस c, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ fx। हमको ये कहा गया है fx की वैल्यू क्या होगी। अब इधर देखिए जरा इसको, इट विल बी रिटन एज e रेज पावर x इनटू 1 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू e रेज पावर x इनटू fx प्लस c। अब बेटा ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बन गया। बना कैसे, x स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया, x के नीचे लिखा 1 बाय x, 1 के नीचे लिखा 1 बाय x स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल e रेज पावर x इनटू 1 बाय x प्लस माइनस 1 बाय x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू e रेज पावर x fx प्लस c। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब कि e रेज पावर x इनटू 1 बाय x प्लस c, इधर e रेज पावर x इनटू fx प्लस c। कंपेयरिंग बोथ साइड, मतलब कि fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय x। अंडरस्टैंड। इसी तरह से बेटा बाकी के पार्ट्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का देखिए जरा, 2x माइनस 1 ओवर 4x स्क्वायर इनटू e रेज पावर x, ठीक है, e रेज पावर 2x dx। अब यहाँ पे पहले तो ये देखिए, जो 4x स्क्वायर है दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखूंगा, इट विल बिकम 1 ओवर 2x माइनस 1 ओवर 4x स्क्वायर dx। अब फॉर्मूला पुत्र जी है e रेज पर x वाला, यहाँ बाहर क्या है, e रेज पर 2x है, तो पहले 2x को सिंपल x में कन्वर्ट करें। क्या करें, पुट 2x इज इक्वल्स टू t। जब 2x इज इक्वल्स टू t पुट करेंगे तो x dx आपके पास क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा। सो इट विल बी रिटन एज 1/2 इंटीग्रल e रेज पर t 1/t माइनस 1 ओवर t स्क्वायर dt। चेक कीजिए, अगर 2x t है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये टर्म t स्क्वायर। अब यहां पे देखिए बन गया यही वाला, चेक कीजिए यही बन गया, तो इट्स आंसर विल कम आउट टू बी 1/2 e रेज पावर t इनटू 1 बाय t प्लस c, और t की वैल्यू वापस पुट कर देनी है, 1/2 e रेज पावर 2x और साथ में 1 बाय 2x हो जाएगा। ओके, सो रिमेनिंग क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज you can try yourself। Similarly इसी तरीके से हम लोगों ने डेरिवेटिव और फंक्शन और उसके साथ उसका डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है। These question can be done by yourself, easy है क्वेश्चन, you can try yourself। okay।